हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर बुक से बिलीवर पर। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक समरी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक लिखी गई है उसमें बताया गया कि अनलॉक योर मास्टर की ऑफ सक्सेस, मतलब कि हमें कैसे अपनी सफलता की जो चाबी है उसको खोलना है। और जो लिखी गई है बुक, ये लिखी गई जोसेफ मॉर्फी के द्वारा। तो हम इंसान खजाने की तलाश करते रहते हैं, जबकि असली खजाना तो हमारे अंदर ही छुपा है, वह हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप अभी गरीब, अनसक्सेसफुल और अकेले और नाखुश हैं, तो यह बुक आपकी मदद कर सकती है उस पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए जिसके बारे में शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने पहले सुना ही होगा, जिसके अनुसार आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। अगर पैसा चाहते हैं तो पैसा मिल जाता है, अगर आप एक अच्छी बॉडी चाहते हैं तो आपको एक अच्छी बॉडी मिल जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये होता कैसे है। ये सवाल जवाब बहुत ही सिंपल और बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ें देता है जो हमें उससे चाहते हैं। ये किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके ऑथर जोसेफ मुर्फी हैं, हर एक उस इंसान को सुननी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही दुखी है, जो बहुत गरीब है, अनसक्सेसफुल है, लेकिन सक्सेसफुल बनना चाहता है। यह किताब उन लोगों के लिए भी है जो अपने दिमाग में अनसुलझे रहस्य को सुलझाना चाहते हैं। जोसेफ मुर्फी की द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में आपको दिमाग की ऐसी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना ना हो। तो अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करते हैं। यह किताब हमारी दिमाग की जादुई ताकत हमें बताने के लिए लिखा गया है। इस किताब का मकसद आपका दिमाग के काम करने के तरीकों के बारे में बताया गया है, ताकि आप उन तरीकों को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके उसका फ़ायदा ले सकें। हमारे दिमाग की पावर को बताने के लिए ऑथर एक ही अच्छा इंसिडेंट शेयर कर दें। वह कहते हैं कि एक बार एक 75 साल की औरत ने उन्हें खत लिखा और कहा कि फिर से शादी करना चाहती और खुश रहना चाहती। तब लेखक ने उनसे कहा कि आप ऐसा एहसास दिलाइए कि आप एक शादीशुदा औरत हैं और खुश रहिए। लेखक के कहने के पर 75 साल की बूढ़ी औरत ने ठीक वैसा ही किया। कुछ समय बाद औरत की मुलाकात एक फॉर्म ऑनर से हुई जिससे उन्हें प्यार हो गया और वह एक दूसरे से शादी करके खुश हैं। ऑथर कहते हैं कि जब आप किसी टेस्ट को पहले ही खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, चाहे कितना भी पढ़ाई ना किया हो। यही वजह है कि कभी आपको अपने दिमाग को निगेटिव विचारों में को नहीं करना चाहिए। हमेशा खुद की अच्छी बातें कहिए, क्योंकि अगर आप को निगेटिव और गलत बातें बोलेंगे तो आपका दिमाग उन्हीं बातों को एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी आपके साथ बुरा ही होगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने आप से अच्छी बातें करते हैं, आप यह कहते हैं कि मैंने पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं की लेकिन मेरा टेस्ट बहुत ही अच्छा जाएगा क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है, तो ज़्यादा चांस है कि आपका वो टेस्ट अच्छा जाए। इस तरह हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बातें कीजिए। हाउ योर ब्रेन वर्क, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक औरत की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और उसे विश्वास हो गया था कि उसकी याददाश्त अब जाने वाली है, लेकिन उसने बार बार खुद को यह एहसास दिलाया कि उसकी याददाश्त नहीं जाएगी। यहाँ तक कि उसने यह खुद को एहसास दिलाया कि दिन पर दिन उसकी याददाश्त बढ़ती जा रही और उसे सारी चीज़ें ठीक से याद रहती हैं। उस औरत के ऐसा कहने पर उसका विश्वास पक्का हो गया और वैसे वही हुआ जैसा उसने कहा था। उसकी याददाश्त गई नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा अनकॉन्शियस माइंड दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ काम करते हैं। जो बातें हम अपने बारे में अनकॉन्शियस माइंड में कहते हैं, वह बात अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिससे कॉन्शियस माइंड हमारी बातों पर काम करना शुरू कर देता है। अनकॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। इसका जवाब यह है कि कॉन्शियस माइंड वह है जो सोच विचार कर चीज़ों को करता है, मतलब जो सोचते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड वो है जो ज़्यादा सोचता नहीं लेकिन बातें इकट्ठा करता रहता है, यहाँ तक कि उसमें वह बातें भी स्टोर रहती हैं जिसके बारे में आप ध्यान से कभी सोचते भी नहीं हैं। सबकॉन्शियस माइंड करने का तरीका, जब एनेस्थीसिया संवेदना की कमी और बीओसी के इंजेक्शन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब डॉक्टर जेम्स जो कि स्क्रॉच सर्जन थे, उन्होंने 400 ऑपरेशन किए थे। अगर उस समय पेशेंट को बेहोश करने का
एनेस्थीसिया बना ही नहीं था, तब डॉक्टर जेम्स ने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर जेम्स अपने मरीजों को मेंटल एनेस्थीसिया देते थे, मतलब वे अपने मरीजों को यह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन करने पर ना ही उन्हें कोई दर्द होगा, ना ही उन्हें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा। डॉक्टर के मरीज उन पर विश्वास कर लेते थे, जिसकी वजह से ऑपरेशन करते समय किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता था। डॉक्टर जेम्स के द्वारा किए गए ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होते थे। अपने मरीजों के मेंटल एनेस्थीसिया देने के लिए डॉक्टर जेम्स उनके कानों में कहते थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। यह लाइन एक हिप्नोसिस सम्मोहन की तरीके काम करती, जिसकी वजह से लोग इस पर पूरी तरीके विश्वास कर लेते थे, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा कई बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती थी। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर चीज को कंट्रोल करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके खून के बहाव से लेकर आपकी सोच तक को कंट्रोल करता है। अगर आप निगेटिव बातें सोचते हैं तो आपके दिमाग में निगेटिव चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपकी हेल्थ पर बुरा असर होने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग से बुरे ख्यालों को निकाल दें, वरना आपको हार्ट प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस, एंजाइटी पर जैसी परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। आपका दिमाग एक छोटे से पौधे जैसा है। अगर आप इसे सही रखेंगे तो ये अच्छे अच्छे फूल पैदा करेगा, लेकिन अगर आप इसे ध्यान नहीं देंगे तो ये हमेशा बुरा भला बोलते रहेंगे, तो यह पौधा सूख जाएगा। जब आप अपने दिमाग को कुछ कहते हैं तो आपका दिमाग आपकी बातों को एक्शन में बदल देता है। इसलिए अपने आप को बुरी बातें बोलने से अच्छा है कि आप खुद को अच्छी बातें कहिए, जिससे आप अपने किसी भी गोल के बारे में अपने दिमाग को बता सकते हैं। और जब आप अपने दिमाग को अपने गोल्स याद दिलाएंगे तो आपका दिमाग उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेना शुरू कर देगा। तो इस तरह आप अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ करके अपने हर लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। मेंटल हीलिंग के नाम नए और पुराने तरीके। यह किस्सा 1910 का है, जब बहुत ही पॉपुलर किस्सा, एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, मतलब कि उस आदमी की जुबान पर लकवा मार गया था। जब आदमी एक डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने आदमी के मुंह में थर्मामीटर रखा और उनसे कहा कि यह एक बिल्कुल नई इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को आपके जीभ में रखने पर आपका लकवा ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद जीभ ठीक भी हो गई, मतलब कि आदमी उसके जुबान पर लकवा मारा था। जब जुबान हिला पा रहा था तब उसे यह भी सबकॉन्शियस माइंड में हिप्नोसिस की वजह से हो पाया था। अगर लोग आपको यह दिखाते हैं कि उन्हें कोई बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो कुछ समय बाद उन्हें सच में वही बीमारी हो जाती है। अगर व्यक्ति जिससे बहुत गंभीर बीमारी है लेकिन वह दिखाता है कि वह स्वस्थ और उसकी बीमारी ठीक हो गई है, तो उसकी बीमारी सच में ठीक हो जाती है। तो यह सब सुनने के लिए बहुत ही जादुई लगता है, लेकिन सच ऐसा ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस तरह का यकीन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिलाते हैं, वह उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी सोच या फिर हमारी कही गई बातें सच हो जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के बाद बहुत से लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्योंकि उन्हें यही नहीं समझ में आता कि अपने दिमाग की इस ताकत को असल ज़िंदगी में कैसे उतारते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने दिमाग की ताकत को अपनी ज़िंदगी में उतारने से पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस से हील प्रभावित होते हैं, मतलब कि कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो अपने दिमाग की पावर को आजमाने के लिए आप अपने दिमाग में आइडिया सोचें, फिर उस आइडिया को पूरा करने के लिए प्लान बनाएं और ऑप्शन डिसाइड कीजिए। धीरे धीरे देखें कि आपका दिमाग आपको कहाँ ले जाता है। लेकिन इस बीच आप अपने दिमाग में कभी भी एक भी बुरे ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना आपकी सारी मेहनत को बेकार कर देगा। आखिर में लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ प्रार्थना कीजिए और अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास कीजिए। मेंटल हेलिंग को प्रैक्टिकल टेक्निक। हमारी दुआ सही समय पर सही सुनी जाती है, ना तो पहले पूरी होती है और ना ही बाद में। कुछ चीज़ें पहले होनी होती हैं तो कुछ चीज़ें बाद में, इसके लिए बची रह जाती हैं। अगर आप किसी बीमारी को या फिर किसी भी तरीके की सिकनेस को दूर करना चाहते हैं तो आपके पास ओवर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह टेक्निक्स कहती है कि आपको अपने दिमाग में चल रहे विचारों को स्टोर करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई सिंगर है जिसे ऑडियंस के सामने गाना गाना है, लेकिन उसका गला अचानक ख़राब हो गया, तो यह सोचने होगा कि उसका गला ठीक हो रहा है या उसकी तबीयत अभी धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। दूसरी टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन टेक्निक।
यह टेक्निक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस टेक्निक में आपको उस चीज़ की तस्वीर अपने दिमाग में कैद करनी होती है जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आपको एक मोबाइल चाहिए, तो आपको ऐसे दिमाग में मोबाइल की इमेज बनानी होगी जिस किस तरह का मोबाइल आप चाहते हैं। हो सके तो आप अपने दिमाग में मोबाइल के हर फीचर को डिटेल देखनी होगी, कि विजुअलाइजेशन करना होगा और उसकी ड्राइंग बनानी होगी, या फिर उसे इमेज और या वॉलपेपर सेट करना होगा। प्रिंट आउट निकाल कर वॉल पे लगा सकते हैं कि हमारा कैसा होगा। तो ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो देने वाला है कि ये हमें मिलने वाला है, ये हमें वे फॉलो करना है, ये इसके फीचर्स होने वाले हैं। तो ये हमारे जब सबकॉन्शियस माइंड में हो जाएगा, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं से काम करने लगता है, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल एंड होपफुल पर्सन बन जाएंगे और लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। आई होप इस बुक समरी से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस, to subscribe my channels and share this video and like this video. Thank you so much watching this video. Signing off. See you soon.